नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि वर्षा की विस्वा और धान्य की विस्वा कैसे निकाले जाते हैं। अब जब धान्य की विस्वा यहाँ निकाले गए हैं तो अब अपन थोड़ी सी आगे की चर्चा कर लेते हैं। सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और थोड़ा सा मुझे लग रहा डिस्टर्ब हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर आज हम 4 विस्वा निकालेंगे। कल हमने सबसे पहले निकाली थी वर्षा। वर्षा की जब अपन ने निकाली थी वो आई थी हमारी 7। फिर हमने निकाला था धान्य, और धान्य हमारा आया था 5। यही था। एक बार और देख लेते हैं। कल वर्षा के साथ धान्य के 5, ठीक है। तो आज हम निकालेंगे, सबसे पहले तृण निकालेंगे। तो तृण का जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ। तृण, इसको यहाँ इस जगह को अपन काम में लेते हैं, इसको ख़राब नहीं करके इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले वर्षा। वर्षा कल आई थी हमारी 7। फिर आया हमारा धान्य। धान्य आया हमारा 5। हम बात कर रहे हैं 1944 की। 1944 शक की हम बात कर रहे हैं। तृण का जो सूत्र है वो आएगा आपका धान्य लब्धि गुणा 3/7 बराबर शेषफल जो प्राप्त होगा गुणा 2 + 5 ये आएगा, और गुणा 2 + 5 बराबर तृण आ जाएगा। ठीक है, एक एक को निकालना शुरू करते हैं। एक एक को निकालना हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तृण है वो पंचांग में दिया हुआ है इस बार 5। उम्मीद करेंगे हमारा उत्तर भी 5 ही आना चाहिए। तो धान्य लब्धि हमारी थी 357 गुणा 3, 7 या 21, 15, 17, 9, 10 हमारी आ गई 1071। 1071 में हमने भाग लगाया 7 का। 7 एकम 7, 0 3 7, 7 × 5 35, 7 × 5 35, 2 1 7 या 21, यानी हमारा शेषफल आया 0। 0 शेष रहा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो आपको ये पता है कि जब भी हम 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही शेष, 0 ही उसका उत्तर आता है। और उसमें हमने जोड़ दिया 5। तो यहाँ पर तृण हमारा आ जाएगा 0 गुणा 2 बराबर 0 + 5 बराबर 5। तो हमारा जो तृण की विस्वा आएगी वो कितनी आएगी? 5। तो यहाँ पर सूत्र होगा धान्य लब्धि गुणा 3/7, जो शेषफल प्राप्त होगा गुणा 2 + 5 बराबर तृण। तो हम यहाँ तृण लिख देते हैं। इस सूत्र को मिटा करके हम यहाँ तृण लिखेंगे, और जो तृण रहेगा आपका वो रहेगा इस बार 5। अब आगे देखते हैं अगला सूत्र क्या कहता है। अगला सूत्र आपको क्या निकाल के देगा? अगला सूत्र निकाल के देगा आपको शीत, ठंड। ठीक है, ये होगा तृण लब्धि गुणा 3/7 बराबर शेष गुणा 2 + 5 बराबर शीत। ये हो गया आपका शीत का सूत्र। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उम्मीद करूँगा आपको बेहतर समझ में आएगा। तृण लब्धि हमारी आई 157। अब कोई ये पूछे कि लब्धि कहाँ से आई, तो इसके लिए आपको हमारा पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको लब्धि प्राप्त हो जाएगी। 157 गुणा 3 बराबर 17, 21, 2 5, 2 15, 2 7, 3 एकम 3 और 1 4। हमारे पास उत्तर आ गया 471। कितना आ गया? 471। 7 का भाग लगाया तो हमारी शीत पंचांग में क्या दी हुई है ये भी हम देख लेते हैं। हमारी शीत
पंचांग में क्या दी हुई है, वो दी हुई है 13, तो हमारा उत्तर भी 13 ही आना चाहिए। तो 6 7 42, यहाँ बच गए आपके 5 51, 7 7 49, यहाँ बच गए आपके 2। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत कुछ भी नहीं है। ये आपका शेषफल आया। एक बार मैं इसको फिर से करना चाहूँगा। 157, 7 3 21, हाथ के 2, 5 3 15 17, हाथ का 1, 3 1 3 1 4। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 6 7 42, 42 और 5 47, 51, 7 7 49, 50 51, 2 शेष रह गए। अब सूत्र कहता है कि शेष गुणा 2 प्लस 5 प्लस 5, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 प्लस 5, 0 4 प्लस 5, यहाँ हो रहा है 9। यानी कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है, क्योंकि पंचांग में जो हमारी सीत आ रही है वो आ रही है 13। तो ठीक है, हम इसको फिर से कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। हमारा धान्य, क्योंकि शुरू से हमें चेक करना पड़ेगा, तो धान्य जो था हमारा वो बिल्कुल सही आ रहा था, तृण हमारा बिल्कुल सही आ रहा था। तो तृण के बाद हम पोजीशन चेक करेंगे। तृण के बाद पोजीशन चेक करने पर हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 1071 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 3 7 33 2 7 21। हमारी थोड़ी सी गलती हुई कि यहाँ पे 153 आएगा, 153 आएगा। ये अब वापस, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो गलती होती है उससे बहुत बड़ी जो है हमें यहाँ पर पूरा का पूरा गलत हो गया है, क्योंकि पंचांग में जो दिया है अगर वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो यहाँ हो गया 3 3 9, 5 3 15, 3 एकम 3 1 4। अब देखें 6 7 42, 3 9, 7 5 35, 4 हो गया आपका शेष। अब सूत्र लगाया, 4 गुणा 2 प्लस 5, 8 प्लस 5 बराबर 13। 13 क्या हो गया आपका, सीतम, यानी सीत। 13 सीत हो गया, और ये हमारे पंचांग में बिल्कुल मिल रहा है सीत 13। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो सीत 13। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे कहता है तेज। ठीक है, आगे क्या कहता है, तेज। अब तेज क्या कहता है, तेज कहता है कि शीत की जो लब्धि प्राप्त हुई है, शीत की जो लब्धि प्राप्त हुई है, तो इस तेज का हमने सूत्र लिख दिया, शीत लब्धि। शीत लब्धि, इस सूत्र को हम ऐसे लिख देते हैं, बराबर तेज। यल शीत की जो लब्धि प्राप्त हुई है, उस लब्धि को 3 से गुणा करके जब 7 का भाग दिया जाएगा। अब शीत की लब्धि कितनी प्राप्त हुई थी हमें, शीत की लब्धि, हाँ जी, शीत की लब्धि जो अभी हमें प्राप्त हुई वो ही 65 हमें प्राप्त हुई थी। अब 65, हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने, इसको करके देख लिया जाए, इससे क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल 65 हमें प्राप्त हुई थी। अब जब 65 प्राप्त हुई तो शीत की लब्धि को 3 से गुणा करके, यानी 65 गुणा 3 डिवाइड बाई 7, तो यहां पर हो जाएगा 5 3 15 के 5, हासिल का 1, 6 18 1 19 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 5 5, 6 7 42, 7 7 49, 7 7 49, 49,
तो यहाँ हो गए आपके 15 - 9 बराबर 6, 6 आपका शेष रह गया। यानी अब यहाँ पर आपका तेज कितना आना चाहिए, पंचांग में दिया हुआ है 17, कोशिश करेंगे कि हमारा 17 ही आना चाहिए। तो 6 × 2 + 5 बराबर 17 हमारा क्या हो गया, तेज आ गया, जो पंचांग से बिल्कुल मिलता है। और बिल्कुल अब तो हाँ बिल्कुल हाँ, यह लब्धि जो है, ये लब्धि के लिए तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, लब्धि का मतलब होता ही यही है, लब्धि का मतलब यही होता है, बिल्कुल। यदि कहीं छोटी सी भी गलती हो गई तो निश्चित रूप से आप जो है उसको पूरे उत्तर को खो दोगे। इस हिसाब से हमारा जो शीत आया था वो शीत हमने लिखा यहां पर 13 और यहां पर तेज हुआ हमारा 17। अब हमारी वायु है तो तेज का जो लब्धि प्राप्त हुआ, अब समझ गए होंगे लब्धि क्या होती है। तेज की लब्धि प्राप्त हुई हमें, हमारी लब्धि थी 27 × 3 / 7 शेष × 2 + 5 बराबर वायु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 7 या 21, 7 का 2, 3 दूनी 6 दरेक 8 में 7 का भाग लगाया तो 7 एकम 7 आया, 7 एकम 7 आया। यहां पर हो गया 4, तो 4 × 2 + 5, तो यहां पर हो गया 4 दूनी 8 और 5 13। तो वायु कितनी आनी चाहिए, 13। बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल सही आ रही है 13। तो यहां पर आप देखो, एक बार शुरू में हमने किया तो आपके सबके समस्या आई, लेकिन अब जब हमने दूसरी क्लास में इसको किया तो अपने कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, सबने किया, मैंने भी किया, गलतियां सबसे होती, अपने से भी हुई और होगी, क्योंकि छोटी छोटी जहां हमने एक संख्या को छोड़ दिया वहां पर ये दिक्कत करना शुरू कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने कल की क्लास में वर्षा और धान्य को ही समझाया था, लेकिन आज इजी पड़ गया थोड़ा सा, तो हमने तृण, शीत, तेज और वायु को समझा दिया। अब इसके बाद हम वृद्धि, क्षय और विग्रह, वृद्धि, क्षय और विग्रह कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। दोस्तों, आप लोगों का जो प्रेम मिलता है उसी से हम ये करते हैं। अब ये वीडियो YouTube पर डल जाएगा, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।